अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई आपके लिए भुनवा शकरकंदी। पहले हम जलाते थे लकड़ियाँ और उसकी राख होती थी, उसके अंदर दबाकर हम इस शकरकंदी को यहाँ पर अच्छे से इसकी भुनाई करते थे और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मीठी शकरकंदी होती थी। लेकिन आजकल सुई गैस पे हम ये काम करते हैं, एलपीजी हमारे घरों में है, हम ये बिल्कुल भी लकड़ियाँ वगैरह नहीं जलाते। तो अब हमें लेकिन वो वाला टेस्ट चाहिए, वो वाला जायका चाहिए, वो वाली शकरकंदी चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर बहुत ही आसान रेसिपी है। कैसे इसकी भुनाई करेंगे, सबसे पहले आपने तवे को गर्म करना है, उसके ऊपर आपने शकरकंदी रखनी है। शकरकंदी आपने यहाँ पर ज़रा पतली लेनी है, क्योंकि यहाँ पर भुनाई में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको दम पे इसको भूनेंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें पतली पतली शकरकंदी। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये मीठी शकरकंदी कैसे होगी, आपको चाहिए जैसे आपने यहाँ पर देखी, सोच तो रहे होंगे ये कैसी शकरकंदी है, लेकिन ऐसी जो मीठी शकरकंदी होती है वो ऐसे होती हैं जैसे ये फटी हुई हैं। अगर हम बिल्कुल सही शकरकंदी लें साबुत, तो वो बिल्कुल भी शकरकंदी मीठी नहीं होगी। अगर मीठी लेना चाहती हैं तो आपको ऐसी शकरकंदी चूज़ करना होगी, जो कि हम ये शकरकंदी देखकर उसे छोड़ देते हैं कि ये अच्छी नहीं है, हालांकि ये ज़बरदस्त शकरकंदी है। यहाँ पर देखें आधा घंटा मैंने इसको दम पे रखा। आंच आपकी बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर ये पक चुकी है। इसको मैं यहाँ पर आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बिल्कुल वही टेस्ट है, वही जायका है जो आपको राख के अंदर दबाने से मिलता था। बहुत मज़ेदार, बहुत मीठी शकरकंदी है। तो आपने ख़रीदते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है जैसे मैंने आपको बताया है। और इसकी भुनाई करते हुए ख्याल रखना है कि आंच आपकी बिल्कुल ज़ीरो पे होनी चाहिए। अब इसे आप लें, खाएं और इसके ऊपर आप चाट मसाला डालकर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। और इसके ऊपर आप काला नमक लगाकर भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये लगेगी, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।